दोस्तों, तो चलिए हम लोग मंडे के लिए 5 मई का मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और मार्केट में कल के दिन क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट में ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ये पहले सपोर्ट जोन था, मार्केट यहाँ पर आया, काफ़ी दिन सपोर्ट लिया, फिर उसको ब्रेक किया, दोबारा ऊपर गया। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लगभग 6-7 दिन मार्केट ने बिताए और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ये वाला जो लेवल है ये आपका सपोर्ट लेवल के जैसे ही काम, रेजिस्टेंस लेवल के जैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है। काफ़ी दिन हो गए मार्केट को यहाँ पर बिताते हुए और ये आपको एक फ्लैग ब्रेकआउट भी दिख रहा होगा, लेकिन ये उतना सस्टेन कर नहीं पाया है। ठीक है ना, ये आपका पोल हो गया और यहाँ पर फ्लैग बनना चाहिए था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, अभी मार्केट में हमको क्या नज़र आता है कि काम हमको ऊपर ही करना है, लेकिन मार्केट यहाँ पर आपको कुछ संभावनाएं दिखा सकता है नीचे की, वो सब पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी तक आपको ये बताया गया था कि यहाँ शॉर्ट तो नहीं करना है, तो मार्केट में 600 के लेवल तक मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है, 600 का लेवल यहाँ तक हाई लगाया और उसके बाद मार्केट फिर पूरा रिवर्स होके नीचे आ गया। 2 दिन की छुट्टी भी थी, हो सकता है उस समय लोगों को लग रहा हो प्रॉफिट बुकिंग करते चलते हैं, जो भी मिल रहा है पैसा उसको रखते चलते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अभी मार्केट में कोई ख़राब सेंटिमेंट्स नहीं है, सारे ठीक ठाक मिक्स सेंटिमेंट चल रहे हैं और मार्केट परफॉर्म ऊपर ही करना चाहिए। ठीक है ना, उसका एक कारण और है कि ये जो 24,300 का लेवल है ना, जो आपको दिख रहा है, इस पे करीबन 20,000 की ये लेवल पे, मैं आपको बता देता हूँ, इसी लेवल पे 24,300 के लेवल पे करीब फ्यूचर बाय हुआ इस महीने 20,000 क्वांटिटी। वो मैंने शीट में अभी डाला नहीं है क्योंकि मैं भी वो अभी समझ रहा हूँ चीज़ों को कि वो मतलब मंथ के स्टार्टिंग में उन्होंने बाय कर दिया है पूरा, पहले मतलब उन्होंने 29 तारीख 30 तारीख को बाय किया। ठीक है, उसके पहले भी बाय किया, तो मतलब अप्रैल महीने का कैरी फॉरवर्ड उन्होंने किया है कब, इस महीने मई में। मतलब वो बाइंग जो थी फ्यूचर पुराने महीने की थी, उसको क्लोज नहीं किया इन्होंने, मतलब ये मार्च से उसको अप्रैल से उसको बाय करके आ रहा है। अप्रैल 28 को किया, 29 को किया, 30 को किया, ये 3 दिनों में 20,000 क्वांटिटी इन लोगों ने फ्यूचर बाय करी है, जिसको वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए इस महीने के लिए। ठीक है, तो अभी उस पर उतना हम वो नहीं करते हैं, मगर हाँ 24,300 के लेवल पे फ्यूचर बाय करके वो गए हैं। ठीक है ना, पिछले महीने ही, और जिसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। एक बात वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताएगा, तो ऑलरेडी बिता चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, हो सकता है वीक ऑफ के कारण ऐसा हो। तो मार्केट यहाँ से आपको शॉर्ट नहीं करना है, कुछ नीचे आ सकता है तो फिर आप टॉप अप करिए, फिर मौका दे रहा है तो अपना माल भरिए। ठीक है, कुछ खाना पीना रखना है तो रखिए और फिर गाड़ी में बैठिए। ठीक है, यही चीज़ मैं अभी कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, आपको बाकी आगे देखते हैं। तो ये हो गया। अब अगर हम HDFC को देखते हैं, अगर अब चार्ट के साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्म ऐसा कर रहा है। HDFC ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। HDFC के लिए 1900 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाके खड़ा है तो ये सपोर्ट के पास आएगा और सपोर्ट के पास आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर रिवर्सल करेगा। हमें कंसंट्रेट करना है कि अगर ये 1900 के लेवल पे आता है या कुछ नीचे आता है 1870 के लेवल पे, तो भी हम इसको फिर से बाय कर सकते हैं, गाड़ी में चढ़ सकते हैं। इसके बाद रिलायंस को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाता है कि रिलायंस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, जो हम चर्चा कर रहे थे 1300 के लेवल पे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक हम देखते हैं यहाँ तक, तो आपको क्या दिख रहा है कि इसने
0618 लेवल को अच्छे से ब्रेक किया है, ठीक है ना, मतलब विक से बस नहीं किया है, बॉडी के साथ इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये ऊपर ही जाना है, स्टॉक को अब ऊपर ही जाना, और अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या ऊपर लेके जाएगा। तो ये आपको अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आपको फेस करने मिलेगा कहाँ पर, इस लेवल पे 1480 1500 के लेवल पे आपको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस फेस करके मिलेगा। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मार्केट में रिलायंस ऊपर जाएगा तो पूरा मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपने एचडीएफसी देखिए, रिलायंस देख लिया, निफ्टी का चार्ट देख लिया, मिक्स सिनेरियो है। यहाँ पर आपको रिलायंस ऊपर दिखा रहा है, एचडीएफसी आपको थोड़ा सा बेयरिश मोड में दिखा रहा है, निफ्टी आपको दोनों के मिले जुले रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें आपने प्राइस एक्शन में देख ली। ऑप्शन चेन में देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हुआ है। तो ऑप्शन चेन में पहले ही दिन महीने की प्रीमियम मीटिंग हुई है, यहाँ पर भी बहुत सारा प्रीमियम खा लिया, यहाँ पर भी बहुत सारा प्रीमियम खा लिया, मतलब कि कुल मिला के मार्केट में कल के दिन प्रीमियम मीटिंग हुई, दोनों कॉल और पुट साइड का पैसा उन लोगों ने दबाकर खा लिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो हमको क्या दिखता है कि 24,000 पे एक सपोर्ट एज इट इज़ जैसा बना हुआ था वैसा बना हुआ है, ये 24,000 पे। तो 24,000 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा और 24,200 उसके पहले एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा, मतलब मार्केट हो सकता है 24,200 या 24,000 का सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे आता है तो, ठीक है ना। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे ऊपर के, तो रेजिस्टेंस आपको 24,400 का एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, फिर 24,500 ही आपके पास रेजिस्टेंस आता है। मेजर रेजिस्टेंस आपके पास 24,500 ही फेस करने को मिलेगा, 24,400 भी ऐसा कोई खास रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ऑप्शन चेन में से देख लिए, ठीक है ना। प्राइस एक्शन आपने देख लिया, जिसमें आपको ये सारी चीज़ों से पता चल गया कि मार्केट एक मिक्स परफॉर्म कर रहा है। दो स्टॉक हैं एचडीएफसी, जिसके कारण मार्केट में क्या हो रहा है, मतलब रिलायंस ऊपर की तरफ ले जा रहा है, लेकिन एचडीएफसी ऑल टाइम हाई के आसपास, तो वो थोड़ा बियरिश व्यू दे रहा है। सिर्फ एनालिसिस को देखते हैं अगर, यहाँ पर अगर हम डाटा शीट को देखते हैं तो डाटा शीट में क्या हुआ है कि रिटेलर्स जो थे वो थोड़े से बुलिश हो गए हैं, 1 लाख पोजीशंस उन्होंने बुलिश बनाई थी, तो जिसके कारण मार्केट में जो पोजीशंस थी वो क्लोज हुई और अभी उनके पास 56,000 टोटल नेगेटिव पोजीशंस बनी है, जिसके कारण भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है। इसके साथ साथ आपको क्या नज़र आता है कि 24,300 की जो कॉल है वो 270 रुपये के भाव पे इन लोगों ने शॉर्ट करी थी, अभी 171 रुपये चल रहा है, मतलब कि 67,000 क्वांटिटी इनके पास इसकी शॉर्टिंग की पड़ी हुई है। अब ये क्लोज कितने पे करते हैं, 70 रुपये के आसपास करते हैं, मतलब कि यहाँ से इनके पास 100 रुपये का प्रीमियम खाने को है, और अगर इनको 100 रुपये का प्रीमियम खाना है तो ये मार्केट को 24,200 24,000 के लेवल पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि मार्केट में 24,000 24,200 का लेवल एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा और मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे आएगा, रुकेगा नहीं, जाएगा वापस ऊपर। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर नेट चेंज आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। एफआईज जो है इन लोगों ने अपना क्या है नेगेटिव पोजीशंस बना के गई, रिटेलर्स क्या होगा बुलिश पोजीशंस बना के गई, जो आपको एक्सेल शीट में भी दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मिक्स परफॉर्मेंस रहेगा, आपको एचडीएफसी के कारण मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, रिलायंस के कारण मार्केट नीचे आने नहीं देगा, वो उसको ऊपर लेके जाएगा। फ्यूचर जो है 24,300 का कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है पिछले महीने का, यहाँ पर ऑप्शन को शॉर्ट करके गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट को 200 के लेवल पे या 24,000 के लेवल पर भी ला दें। 100 रुपये 171 रुपये की अभी जो कॉल चल रही है, उनको 100 रुपये और खाना है उसमें से, चाहे गैप डाउन करके खा लें, चाहे वो मार्केट को नीचे ला के खा लें, लेकिन वो 170 रुपये पे क्लोज कर देंगे, और जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही मार्केट फिर से रिटर्न चालू हो जाएगा। मिक्स परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें बता दिया हूँ, नीचे के लेवल बता दिया हूँ, ऊपर के लेवल बता दिया हूँ, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, स्टॉक वाइज भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बता दिया हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबको बताइए कि मार्केट में काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे कन्फर्मेशन होने चाहिए और बहुत डाटा होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कब काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। तभी आप मार्केट में काम कर सकते हो, किसी को बोलने या सुनने से आप मार्केट में काम नहीं कर सकते हो,
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।